पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कहने को तो साथी हैं, इत्तेहादी नहीं है। हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है, नून के पास नंबर्स नहीं हैं, तो नून को एहतियात से चलना चाहिए। लेकिन हमें हर 3 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते के बाद अब लगता ये है कि पीपल्स पार्टी की जो शिकायत हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब शिकायत जो हैं वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चली गई हैं, जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल है उसके इजलास के ना होने पर चली गई हैं, पार्लिमान के अंदर कोरम पूरे नहीं होते उसके ऊपर चली गई हैं। तो क्या ये एक स्ट्रक्चरल मसला है या वक्ती उबाल है जो वक्त आने पर ख़त्म हो जाएगा? शाज़िया मरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर और सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी हमारे पास मौजूद है। शाज़िया साहबा, ये हम हर 3-4 हफ्ते के बाद ये देखते हैं, तो ये कोई आपका कैथारसिस है कि जो वाल आया होता है उसको निकालने का तरीका है, फिर एक दूसरे के खिलाफ बातें की, उसके बाद फिर ठंडे हो गए? बहुत शुक्रिया तलत साहब, आपने एक बहुत अहम बात की, बल्कि 2 अहम नुकात आपने जिनका जिक्र किया। एक तो पानी की तकसीम के हवाले से है, जो कि कहा जा रहा है कि कोई प्रपोजल है वफाकी हुकूमत का दरियाए सिंध से 6 कनाल्स निकालने का। और फिर साथ ही साथ चूंकि ये इतना हसास मामला है, ऊपर से जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है आइन के आर्टिकल 153 में जिसका जिक्र है, और 154 में ये भी जिक्र है कि एटलीस्ट 90 डेज में मीटिंग हुआ करेगी। तो ये आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो वायलेट हो रहे हैं। इस तरह के अहम मामलात जो हैं वो सीसीआई में जाने जरूरी है, लेकिन हद ये है कि 11 माह गुजर गए हैं इस हुकूमत के कयाम से लेकर आज तक एक भी सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं हुई है। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, जी बिल्कुल तशरीफ बनती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी क़यादत के आपस में राब्ते मौजूद हैं, आप पार्लिमान में साथ बैठे हुए होते हैं, अहम कौमी मामलात के ऊपर मशावरत भी चल रही होती है, लिटरली देयर आर टेलीफोन कॉल अवे अगर पर्सनली ना भी मिले तो ये क्या मामला है कि 11-11 महीने से आइनी मामलात लटके हुए हैं? तो क्या आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इसको आप तय कर लें, और ये जो पार्लिमान के अंदर जाके शिकायत करनी पड़ती हैं, टीवी पर आके बात करनी पड़ती है, वो ना हो? आई टोटली एग्री विद यू। हम हरगिज नहीं चाहते कि टेलीविजन पर या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस तरह की बात करें। हम चाहते हैं कि जब एक फाउंडेशन हमने ले की है, जो कि खास तौर पे जिसका ओनस जो है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत में जो जमात है नून लीग, उस पर ज्यादा है। आपको पता है अददी एतबार से गो के हमारे नंबर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हुकूमत बनाने जैसे नंबर्स नहीं थे। तो हमने यही पेशकश की कि भाई जिसने भी वो नंबर्स हासिल किए हैं और जो हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, हम उनके साथ मुल्क की खातिर, स्टेबिलिटी की खातिर, मईशत की खातिर, लोगों के मसाइल की खातिर काम करने को तैयार है। नून लीग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई थी। उस अंडरस्टैंडिंग का आगाज जो हुआ था वो कुछ कमिटमेंट्स पे हुआ था, वो कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं हुई। और मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है, मैं बल्कि बड़ा एहतियात बरतती हूँ बात करते हुए, वो कि मेरे पर एक जमात की तरफ से बड़ी अहम जिम्मेदारी है, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि कोई मामला खराब ना हो, एक जो बुनियादी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो खराब ना हो। माहौल वैसे ही कुछ ऐसे लोगों ने बिगाड़ा हुआ है जो इखलाकियात से गिर चुके हैं, जो कि सियासत में नफरत और इंतशार को प्रमोट करते हैं। तो हम इस तरह के कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे ना हमारा माजी ऐसा रहा है, ना हम आज ऐसी कोई बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये ना तलत साहब कि हम आईनी वायलेशंस को होने दें, हम कानून के हिसाब से चीजों को चलने ना दें। अब आपकी बात दुरुस्त है, हमने कहा है बार बार, स्टेटमेंट्स भी दी हैं बतौर जिम्मेदार जो हम पार्टी के हैं, हमारे जो फोरम्स हैं वहां से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वक्तन फवक्तन चीजों का इजहार किया। उन्होंने बड़ी खास बात की है जो गौर तलब है। उन्होंने कहा जो यकतरफा फैसले हैं वो कमजोर फैसले हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अपने इत्तेहादियों को, अपने एलाइज को, वो लोग जो सीरियसली इस मुल्क के हालात पर काम करना चाह रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको साथ लेकर चले आप और आईनी तकाजों को पूरा करें। कोई बड़ी बात तो हम नहीं कर रहे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, आप ये कह सकते हैं, जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि ये सवाल जो है आपसे बनता नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर कोई ना कोई जाविया निगाह तो आपने रखा होगा, और वो ये कि ये जानते हुए कि कितने अहम मामलात हैं, ये जानते हुए कि हुकूमत के पास अपने नंबर्स मौजूद नहीं हैं, ये मानते हुए कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की उनको कितनी ज़रूरत है, ये भी डॉक्यूमेंट करते हुए कि पंजाब के मामलात से लेके आबी वसाइल की तकसीम के मामलात तक, मुश्तरका मफादात की काउंसिल के मामलात तक आपने इसको रेड फ्लैग करते रहे हैं। आपके ख्याल में दूसरी तरफ से वो जवाब क्यों नहीं आता जो मंतकी तौर पर आना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा,
एक मैच्योर जमात की हैसियत से हम मौका देते हैं उनको कि शायद मामलात को ठीक हो। अगर हमें सिर्फ उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स करने होते तो वो तो 100 बातें ऐसी निकल आती, लेकिन हमें काम करना है और हमने इस मुल्क के अंदर इक्तिसादी, मुआशी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखनी है और उससे यकीनी बनाना है, तो हमें अपना हिस्सा इसमें जरूर डालना है। लेकिन अब वही बात है ना कि मैं ना मानूं वाली बात तो हम करते नहीं है। हम बहुत स्पेस दे रहे हैं कि ये हुकूमत कहीं तो जो है वो समझेगी, होश के नाखून लेगी। और आपकी बात दुरुस्त है। हैरान कुन बात यह है कि हम वजीर आजम साहब से उम्मीद करते रहे हैं कि वो अपने लोगों को कम से कम इस हद तक तो रोकेंगे कि वो जो बयानबाजी करते हैं बतौर मिनिस्टर्स वो इतनी बाज औकात गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर कि हमें तो दुख होता ही है, लेकिन जो आम लोग ऑन ग्राउंड हैं उन्हें भी तकलीफ होती है। चाहे पानी का मसला हो, चाहे सीसीआई का मसला हो, चाहे गैस के इश्यूज हो, एनर्जी में इतने मसाइल है। हम गैस के इशू पे बात करते हैं तो आपको पता है एक मिनिस्टर खड़े होके ऐवान में कहते हैं मैं गलत जवाब दूं या मैं सही जवाब दूं। अब आप मुझे बताएं, आपने ऐवान को मजाक बना रखा है, मिनिस्टर्स की हाजिरी नहीं होती है, कोरम का इशू होता है, यूं लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम के लिए वहां बैठी है। अगर पीपल्स पार्टी के अरकान निकल जाते हैं तो नून लीग के अरकान से कोरम नहीं बनता। तो यानी कि ये बहुत ही अजीब सी बातें हैं। मतलब हद ये हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मौजूदा गवर्नमेंट की एक अहम एलाय है अददी एतबार से और एक मैच्योर जमात है, उसे हमें इस हद तक जाना पड़ा कि हमें अब एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस डाला है नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में कि जी सीसीआई की मीटिंग 11 माह से नहीं बुलाई गई है, शेयर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बड़ा अहम इशू है, इस पर हमें हुकूमत जवाब दे। तो हमें वी वर कंपेल्ड टू सबमिट कॉलिंग अटेंशन नोटिस लाइक दिस। तो देखिए जो उसूल की बात है वो तो हम नहीं करना छोड़ सकते ना साहब, वो तो हम करेंगे, चाहे हम उनके साथ ये ताना भी हमें मिलता है इत्तेहाद में, लेकिन ना हम पॉलिसीज बनाते हैं, ना हम कोई डिसीजंस लेते हैं, ना हम कानून साजी इस तरीके से ला रहे हैं जिस तरीके से वो ला रहे हैं। उस पर भी हमने इतराज किया कि आप यकायक इतने हसास मामलात पर कानून ले आते हैं और आप एतमाद में ही नहीं लेते अपने एलाइज को। आई हैव टू लीव इट देयर। शादी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वाक़तन हैरान कुन बात है, जो हुकूमतें अददी एतबार से कमज़ोर विकेट पर खड़ी होती हैं, उनको जो लोग उनके एदाद पूरे कर रहे होते हैं उनको अपने शुमार में रखना होता है। अगर ना करेंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि ये सवाल जो है आपसे बनता नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर कोई ना कोई जाविया निगाह तो आपने रखा होगा, और वो ये कि ये जानते हुए कि कितने अहम मामलात हैं, ये जानते हुए कि हुकूमत के पास अपने नंबर्स मौजूद नहीं है, ये मानते हुए कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की उनको कितनी ज़रूरत है, ये भी डॉक्यूमेंट करते हुए कि पंजाब के मामलात से लेके आबी वसाइल की तकसीम के मामलात तक, मुश्तरका मफादात के काउंसिल के मामलात तक आपने इसको रेड फ्लैग करते रहे हैं। आपके ख्याल में दूसरी तरफ से वो जवाब क्यों नहीं आता जो मंतकी तौर पर आना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा एक मैच्योर जमात की हैसियत से हम मौका देते हैं उनको कि शायद मामलात को ठीक हो। अगर हमें सिर्फ उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स करने होते तो वो तो 100 बातें ऐसी निकल आती, लेकिन हमें काम करना है और हमने इस मुल्क के अंदर इक्तिसादी, मुआशी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखनी है और उससे यकीनी बनाना है, तो हमें अपना हिस्सा इसमें जरूर डालना है। लेकिन अब वही बात है ना कि मैं ना मानूं वाली बात तो हम करते नहीं है। हम बहुत स्पेस दे रहे हैं कि ये हुकूमत कहीं तो जो है वो समझेगी, होश के नाखून लेगी। और आपकी बात दुरुस्त है। हैरान कुन बात यह है कि हम वजीर आजम साहब से उम्मीद करते रहे हैं कि वो अपने लोगों को कम से कम इस हद तक तो रोकेंगे कि वो जो बयानबाजी करते हैं बतौर मिनिस्टर्स वो इतनी बाज औकात गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर कि हमें तो दुख होता ही है, लेकिन जो आम लोग ऑन ग्राउंड हैं उन्हें भी तकलीफ होती है। चाहे पानी का मसला हो, चाहे सीसीआई का मसला हो, चाहे गैस के इश्यूज हो, एनर्जी में इतने मसाइल है। हम गैस के इशू पे बात करते हैं तो आपको पता है एक मिनिस्टर खड़े होके ऐवान में कहते हैं मैं गलत जवाब दूं या मैं सही जवाब दूं। अब आप मुझे बताएं, आपने ऐवान को मजाक बना रखा है, मिनिस्टर्स की हाजिरी नहीं होती है, कोरम का इशू होता है, यूं लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम के लिए वहां बैठी है। अगर पीपल्स पार्टी के अरकान निकल जाते हैं तो नून लीग के अरकान से कोरम नहीं बनता। तो यानी कि ये बहुत ही
अजीब सी बातें हैं। मतलब हद ये हो गई कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो कि मौजूदा गवर्नमेंट की एक अहम एलाय है अददी एतबार से और एक मच्योर जमात है, उसे हमें इस हद तक जाना पड़ा कि हमें अब एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस डाला है नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में कि जी सीसीआई की मीटिंग 11 माह से नहीं बुलाई गई है, शेयर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बड़ा अहम इशू है, इस पर हमें हुकूमत जवाब दे। तो हमें वी वर कंपेल्ड टू सबमिट कॉलिंग अटेंशन नोटिस लाइक दिस। तो देखिए जो उसूल की बात है वो तो हम नहीं करना छोड़ सकते ना तलत साहब, वो तो हम करेंगे, चाहे हम उनके साथ ये ताना भी हमें मिलता है इत्तेहाद में, लेकिन ना हम पॉलिसीज बनाते हैं, ना हम कोई डिसीजंस लेते हैं, ना हम कानून साजी इस तरीके से ला रहे हैं जिस तरीके से वो ला रहे हैं। उस पर भी हमने एतराज किया कि आप यकायक इतने हसास मामलात पर कानून ले आते हैं और आप एतमाद में ही नहीं लेते अपने एलाइज को। आई हैव टू लीव इट देयर। शादी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वाक़तन हैरान कुन बात है, जो हुकूमतें अददी एतबार से कमज़ोर विकेट पर खड़ी होती हैं, उनको जो लोग उनके एदाद पूरे कर रहे होते हैं उनको अपने शुमार में रखना होता है। अगर ना करेंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी।